लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को अगर हम देखें तो हमारी मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो 33.23 मिलियन टन्स। बीफ की प्रोडक्शन को अगर हम देखें तो वो 1.23 मिलियन टन्स। मटन 0.827, पोल्ट्री मीट 0.514, एग्स 9.6, वूल 41.2। लेकिन इस सब के बावजूद लाइव स्टॉक सेक्टर में कुछ चैलेंजेस हैं। हर सेक्टर में चैलेंजेस होते हैं, इसीलिए लाइव स्टॉक सेक्टर में भी कुछ चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद हैं, जिन चैलेंजेस को हमारे जो रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि इन चैलेंजेस को हम मीट करें, इन चैलेंजेस को ओवरकम करें, ख़त्म करें और फार्मर को सपोर्ट दें, फार्मर को फैसिलिटी दें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्टॉक सेक्टर को इसमें ग्रोथ ला सकें, लाइव स्टॉक सेक्टर में डेवलपमेंट ला सकें। तो कुछ चैलेंजेस को हम डिस्कस करते हैं। उसमें पुअर जेनेटिक एंड रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी जी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि अगर हम किसी फॉर्म की बात करें तो वहाँ पे फॉर्म में जो ब्रीड चल रही होती है तो हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद वो ब्रीड में कुछ ना कुछ मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। वो या फिर उनके कद ज़्यादा बेहतर नहीं होते, या उनका जो मीट है वो कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, या उनकी मिल्क प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए उसका एक प्रॉपर लाइफ स्टॉक का मैकेनिज़्म है जो उसकी जो है जेनेटिक एफिशिएंसी को बेहतर करता है। तो वो उसमें एफिशिएंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने में आती है। फिर पेंडेमिक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो, जैसे कि हम इंसानों में भी पेंडेमिक डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ आती हैं, तो उसी तरह सेम हमारे लाइफ स्टॉक में भी ये डिजीज़ आती हैं जो बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रही होती हैं हमारी लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है फार्मर्स को। लेकिन लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है, लाइफ स्टॉक इंस्टीट्यूशन जो इसके रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि हम इस तमाम इस तरह के मसाइल से निपट सकें। ये रेगुलरली फार्मर्स को इसमें जो है मेडिसन भी प्रोवाइड करते हैं, ये इसमें जो है इंजेक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, बाकायदा डॉक्टर्स डिप्यूट किए जाते हैं, फॉर्म्स पे विज़िट्स भी उनके हो रहे होते हैं, वेटरनरी अफसर के विज़िट भी हो रहे होते हैं। ये सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन फिर भी ये एक इशू, ये चैलेंज है इस सेक्टर में कि जो पेंडेमिक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग, ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इशू है। जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, या एग्रीकल्चर सेक्टर को, या बेशक आप लाइफ स्टॉक सेक्टर की बात करें, उसमें मिल्क की प्रोडक्शन है, मीट की प्रोडक्शन है, एग्स की प्रोडक्शन है, या जिस चीज़ की भी प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन की जो ऑर्गेनाइज मार्केटिंग का बहुत बड़ा इशू होता है। वो प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर पा रहे होते, उसको मार्केट तक पहुंचा नहीं रहे होते, उनको उसका ठीक मुआवजा नहीं मिल रहा होता। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि उनका वो सेक्टर जो है वो बजाय के बेनिफिट में जाने में, इकोनॉमिक ग्रोथ होने की बजाय वो लॉस में जाना शुरू हो जाता है। फिर स्मॉल होल्डर्स प्रोडक्शन सिस्टम है। स्मॉल होल्डर्स प्रोडक्शन सिस्टम जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, जिनके पास थोड़ा लाइफ स्टॉक है, जिन जो अपनी ज़रूरियात को या अपनी लोकल कम्युनिटी की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे होते, तो वो एक बड़ा इशू है। फिर शॉर्टेज ऑफ फीड रिसोर्सेज, ये भी एक बहुत मेजर इशू है कि जो फीड रिसोर्सेज हैं, जो फॉडर है, जो चारा है, उसकी शॉर्टेज होती है। जो लाइफ स्टॉक रख रहा है, जो फार्मर है, जो उसको कर रहा है, उसको फीड की जो उनकी फॉडर है, जो चारे के रिसोर्सेज हैं, वो उसकी बड़ी शॉर्टेज होती है। फिर शॉर्टेज ऑफ लाइफ स्टॉक क्रेडिट, लाइफ स्टॉक क्रेडिट की बड़ी शॉर्टेज है कि वो क्रेडिट उनको नहीं मिल सकता जिससे वो अपनी लाइफ स्टॉक कैपेसिटी को बढ़ा सकें, अपने उस सेक्टर को बढ़ा सकें। फिर गवर्नेंस इशू है रिलेटेड टू लाइफ स्टॉक। जो गवर्नेंस इश्यूज होते हैं, जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को हम देखते हैं, या जो उसके ज़िम्मेदारान इदारे हैं, उनकी तरफ से जो गवर्नेंस इशू हैं, प्रॉपर उसकी डीलिंग, प्रॉपर हैंडलिंग, रिस्पॉन्सिवनेस ना होना, एफिशिएंसी ना होना, ट्रांसपेरेंसी ना होना, ये सारे जो मसाइल हैं, गवर्नेंस के मसाइल, ये भी उस लाइफ स्टॉक में उसके चैलेंज हैं, उसके इश्यूज हैं, पर अल्टीमेटली लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में असरअंदाज होते हैं।